चलिए, तो चारों मील के पत्थर स्थापित किए सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में, ये मंजरी जी कह रही है। लेकिन ज्योति पटेल जी, मैं आऊंगा मंजरी जी, फिर आपको रुक करूंगा। ज्योति पटेल जी, क्या माना जाए कि वाकई मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं आज वो सशक्त हो पाई हैं, आत्मनिर्भर हो पाई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या उम्मीद की जा सकती है महिलाओं के लिए? सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लोक माता देवी अहिल्याबाई के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मंजरी जी जो बात कह रही थी उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। उन्होंने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो शायद भूल गई या फिर वो इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि उनकी ये कमजोरी है, महिला सुरक्षा की जो बात होती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि यदि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पहले महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सम्मान की बात होती है, फिर महिलाओं की शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात होती है। तो सबसे पहले हम महिला सुरक्षा की बात कर लें तो आज हमारे जो प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है अव्वल दर्जा पा रखा है। मध्य प्रदेश की सरकार में महिला अपराध जो है शीर्ष नंबर पर पूरे देश के अंदर आ चुका है। दूसरी बात, यदि हम महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की बात करें तो इनके भी अपराध में पूरा प्रदेश जो है नंबर 1 पर आ चुका है। आज प्रतिदिन 20-22 महिलाएं जो हैं वो रेप का, बलात्कार का शिकार हो रही हैं, दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। 28% केस हैं जो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ चुके हैं। और 28 जो महिलाएं हैं रोज हर प्रतिदिन इस मध्य प्रदेश से गायब हो रही हैं। तो ये रही महिला सुरक्षा की बात। अब मैं आती हूँ आपकी लाडली बहनों की, जो आपने योजनाओं का नाम गिना दिया, परंतु आप ये बताइए कि लाडली बहनों में आपने चुनाव के समय पे तो कहा था कि हम 3000 रुपए देंगे। चुनाव के समय पर महिलाओं के साथ आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया था, उनकी भावनाओं के साथ, और उसके बाद अभी तक आपकी सुई जो है 1250 पर अटक करके रह गई है। और न जाने आपकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पता नहीं कहां से ये टेक्निक्स इजाद करके लाते हैं, किस देश से, कि जिसमें केवल केवल हटाने का जो है महिलाओं का उसमें टेक्निक। यदि महिला 60 वर्ष की हो जाती है तो आप उनके नाम तुरंत ही हट जाते हैं, परंतु जोड़ने का अभी तक कोई टेक्निक्स जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई। जो महिलाएं 23 वर्ष पूरी कर चुकी हैं आयु, उनका अभी तक नाम जो है नहीं जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जो आंकड़े हैं, मातृ मृत्यु दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। आज 60% महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया से जूझ रही हैं। इसके बाद आप जो बात करती हैं कि महिला सुरक्षा में जो तैनात अधिकारी हैं वो महिलाएं होंगी पूरे कार्यक्रम के दौरान, तो आप ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और आपके जो मंत्री हैं विजय शाह, उनकी जवान पर लगाम कौन लगाएगा? उनका इस्तीफा कौन लेगा? और आज जो आपने कार्यक्रम दिया है मुझे बहुत खुशी हुई है, ये महा उम्मीदों का संगम जो है, महा उम्मीद है। पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है वो उम्मीद कर रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रही हैं कि जिसने हमारी सोफिया कुरैशी जो देश की बेटी हैं उनके खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी करी है, जिन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कहा, यहाँ तक कि कहा कि आतंकी व्यक्तियों की बहन है, उनका इस्तीफा कौन लेगा? जगदीश जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पूरी देश की सेना नतमस्तक है। तो इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे आज मंजरी जी, और उम्मीद करती हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी जो आएंगे यहाँ पर वो भी इनके सवालों के जवाब दे करके जाएंगे। ठीक है प्रकाश व्यास जी, महा उम्मीदों का महासंगम कल भोपाल में होने जा रहा है, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही हैं क्या वाकई ये भी उम्मीद है कि उम्मीदें पूरी होंगी कल? अमित जी, महा उम्मीद वो भी महिलाओं को लेकर, महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर है। जी सर। हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। उसके पहले हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उन्होंने लाडली बहना शुरू करी और महिलाओं को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर काफी योजनाएं बनाई और 10 साल से काफी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। उसी ट्रैक को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं को लेकर उन्होंने